पहला या ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ लॉकआउट तो पहला, ठीक है। तो फिर वो शर्तां की है वो आप देख लेने, पढ़ लेने। कोई बच्चा है उन्हें एडमिट कर लेने पहले आप। महेश बहुत लेट आया है। महेश इन टाइम आया करो बेटे, बहुत लेट आए हो आज। तो सेक्शन 22 जो है शुरू करते हैं। सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। की कहता है नो पर्सन, पर्सन मैंने वर्कमैन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज शैल गो ऑन स्ट्राइक अनलेस, कहता है कोई वर्कमैन स्ट्राइक नहीं करेगा अनलेस, मतलब जरूरत तिकर की थल्लियां कंडीशंस पूरियां ना हो। पहली कंडीशन की है, ध्यान ना समझ लेनी कंडीशन थोड़ी जी कॉम्प्लीकेटेड है। A notice of strike has been given to the employer within 6 weeks before striking। इनू कह सकते हो इन शॉर्ट कि सब तो पहला की देना है 6 वीक्स नोटिस। की लिखोगे 6 वीक्स नोटिस, पोस्ट ऑफिस कर लोगे। A notice of strike has been given to the employer within 6 weeks before striking। पहला तो अगर वर्कमैन ने PUS पे स्ट्राइक करनी है 6 वीक नोटिस देना जरूरी है, 6 वीक्स नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। समझांगे, पहले अगली कंडीशन पढ़ते हैं। फिर क्या कहता है विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, दैट इज अ मिनिमम पीरियड ऑफ 14 डेज शुड हैव बीन एक्सपायर्ड बिटवीन द गिविंग ऑफ नोटिस एंड द डेट ऑफ स्ट्राइक। पहली कंडीशन उन्होंने कही कि तुसी 6 हफ्ते का नोटिस देना है। फिर की कह रहा है जिसे तुसी स्ट्राइक करनी है तो ये नहीं है कि अज नोटिस दिता और कल में स्ट्राइक करती, मिनिमम 14 डेज का पीरियड एक्सपायर हो चुकिया होए। उन्होंने एक एग्जाम्पल इसमें समझते हैं भी आप की कह रहे हैं, ना किसी को फर्स्ट पॉइंट समझ आया है ना किसी को सैकेंड पॉइंट समझ आया है। तो अपने को एग्जाम्पल नोट करो। सपोज स्ट्राइक करनी है, ठीक है जी, बैंक्स की है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है और आज 1 अक्टूबर है, तो सब तो पहले तो 6 वीक्स का नोटिस दिता जाएगा। ਹੁਣ 1 अक्टूबर तो तुसी 6 वीक्स काउंट कर लो कितने तक बननगे, काउंट करो 6 वीक्स तो 6 वीक्स का पीरियड 1 अक्टूबर तो कितने तक बन जाएगा। 6 वीक्स मतलब 42 डेज, ठीक है जी, 42 डेज काउंट कर लो। 42 डेज का मतलब की होया 31 डेज तो अक्टूबर के हो गए और 11 डेज तुसी नवंबर के। इट मीनस कि पहला तो 1 तारीख को नोटिस दिता जाएगा 6 हफ्तियां का। इनका मतलब की होएगा कि इंप्लॉयज ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने 6 हफ्तियों में असीं स्ट्राइक करांगे। ये 6 हफ्ते का पीरियड कदों स्टार्ट हो गया 1 अक्टूबर तो कितने तक कंटिन्यू करेगा 11 नवंबर तक। इट मीनस कि स्ट्राइक इस पीरियड के हो जानी चाहिए है, इस पीरियड तो बाद नहीं कर सकते, इस पीरियड के ही कर सकते हो। ये गल समझ आ गई? 6 वीक्स नोटिस समझ आया? yes. और फिर अगली कंडीशन की कहता है A minimum period of 14 days should have expired between the giving of notice and the date of strike। फिर हुण अगली गल की है भी देखो अज 1 अक्टूबर है तो तुसी ठीक है 11 नवंबर तक का नोटिस देता है, पर ये नहीं है कि आज तुसी नोटिस दिता और कल तुसी स्ट्राइक कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। कि कह रहा है मिनिमम 14 डेज पीरियड मस्ट हैव बीन एक्सपायर्ड बिटवीन द गिविंग ऑफ नोटिस एंड द डेट ऑफ स्ट्राइक। तो 14 डेज पीरियड हम देखो तुसी आज 1 अक्टूबर है, इट मीनस 14 अक्टूबर तक तो तुसी नहीं कर सकते स्ट्राइक, तो मिनिमम 14 डेज एक्सपायर हो जाने चाहिए है। इट मीनस कि तुहाडा डेट ऑफ स्ट्राइक मिनिमम की होना चाहिए है 15th ऑफ अक्टूबर। एक गल समझ आई है? पहलियां दोनों शर्तां समझ आ गई। पहला तो 6 वीक नोटिस देना है वर्कमैन ने स्ट्राइक करने तो पहला, और फिर नोटिस देने तो बाद एकदम स्ट्राइक नहीं कर सकते। मिनिमम 14 डेज पीरियड शुड हैव बीन एक्सपायर्ड बिटवीन द गिविंग ऑफ नोटिस एंड द डेट ऑफ स्ट्राइक। सो आपां इहनूं मैथामैटिकली एक एग्जाम्पल लिखी कि अज सपोज करो 1 अक्टूबर है, अज 6 वीक्स नोटिस दिता, इट मीनस कि 11 नवंबर तक जो है नोटिस दे दिता गया। 11 नवंबर तक स्ट्राइक करांगे, 11 नवंबर तो बाद नोटिस वैलिड नहीं है, 11 नवंबर तो बाद स्ट्राइक नहीं कर सकते। फिर ये नहीं है कि अज नोटिस दिता तो कल ही स्ट्राइक कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए विच, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए 14 डेज का। इस सारी गल का मकसद की है कि बई देखो बैंक इंप्लॉयज़ नूं कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने स्ट्राइक करनगे, 1 दिन लिए बैंक बंद करेंगे, 2 दिन लिए बैंक करेंगे, कितनी वड्डी पब्लिक नूं कितनी इनकनवीनियंस होएगी, ठीक है। तो फिर उस तो पहले ही इस स्ट्राइक का नोटिस जो है बेटा इंप्लॉयर नूं दिता जाएगा,
ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੇਗਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਰੂ ਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 14 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਟਲਡ, ਦਾ ਮੈਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਰਾਈਵਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? क्लियर है? आगे चलिए थर्ड कंडीशन। फिर नेक्स्ट की कह रहा है द स्ट्राइक शैल नॉट बी रिजॉर्टेड टू बिफोर द डे ऑफ स्ट्राइक मेंशनड इन द नोटिस। इट मीनस कि नोटिस में एक दिन भी दस्या जाऊगा, जिन्हें सपोज करो 15 अक्टूबर है या 20 अक्टूबर है या 25 अक्टूबर है, ठीक है। और फिर वो ਜਿਹੜਾ दिन मुकर्रर किया है नोटिस में जो वर्कर्स ने दसिया है कि ਅਸੀਂ इस दिन स्ट्राइक करांगे, उस तो पहला वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट की कह रहा है द स्ट्राइक शैल नॉट बी रिजॉर्टेड टू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिफोर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। एक गल होर कह रहा है कि भाई सपोज करो अगर वो डिस्प्यूट ऑलरेडी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को चला गया है, ऑलरेडी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर उस डिस्प्यूट को लैके सैटलमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिन्नी देर तक टिल द डिस्प्यूट इज पेंडिंग with the conciliation officer and plus 7 days after the conclusion of such proceedings, उन्नी देर तक स्ट्राइक नहीं की जा सकती। हम बेटा गल समझ आ गई ना भी सपोज करो जिहड़ा वो डिस्प्यूट ऑलरेडी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को चल रहा है, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर उस डिस्प्यूट में सैटल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्नी देर तक उन्होंने को पेंडिंग है प्लस 7 days, उन्हें 7 days प्लस कर दिया जाए, उन्नी देर तक स्ट्राइक नहीं की जा सकती, ठीक है। ये 4 कंडीशन सीगियां क्लियर होंदियां है, रिपीट कर लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो एक बैंक है, तो बैंक का आ जाता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस विच, बैंक को स्ट्राइक करनी है वर्कर्स ने। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गिव 6 वीक्स नोटिस, ठीक है। 6 वीक्स का पीरियड काउंट कर लिया जी, जिस दिन नोटिस दिता है उस तो 6 वीक्स का पीरियड काउंट कर लिया जी, उन्ने समय के दौरान ही स्ट्राइक कर सकती है। सैकेंडली 14 डेज मस्ट हैव बीन एक्सपायर्ड, 14 दिन मिनिमम जरूर एक्सपायर हो चुके हों, 14 दिन का टाइम गैप होना चाहिए, ऐसा कह लो बिटवीन द डे ऑफ नोटिस एंड बिटवीन द डे ऑफ स्ट्राइक। थर्ड की कह रहा है द स्ट्राइक शैल नॉट बी रिजॉर्टेड टू बिफोर द डे ऑफ स्ट्राइक मेंशन इन द नोटिस। एंड फोर्थ की कह रहा है कि स्ट्राइक शैल नॉट बी रिजॉर्टेड टू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर द कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। देखो बेटे कोर्ट में जो कोई केस ला दें ना आप, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਕਹੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, इस समय के दौरान स्ट्राइक नहीं की जा सकती, ठीक है। दीज आर दी 4 कंडीशंस विच हैव टू बी फुलफिल्ड। तुसीं ध्यान नाल देखो, एक्चुअली तो एक नोटिस की कंडीशन है, पहलियां 3 कंडीशंस है दैट आर रिलेटेड टू नोटिस, और फोर्थ जो है उनका संबंध है जिहड़ियां प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर दी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, ठीक है। सारे कंडीशंस क्लियर है, आगे चलिए। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर जिवें ਜਦੋਂ मतलब डिसीजन आ गया ਉਹ ਤੋਂ 7 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, नहीं करवा पाया सैटलमेंट, एक हफ्ता उस तो बाद भी निकल गया। और अगर उन 6 वीक्स का जो नोटिस है वो तो हाले तक वैलिड ही है ना, वो तो हाले एक्सपायर नहीं होया, और अगर एक्सपायर नहीं होया तो इट मीनस वो स्ट्राइक कर सकती है। सर जो एक्सपायर हो जाए फिर दोबारा नोटिस देना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। 6 वीक मीन्स 6 वीक्स। हाँ जी निखिल बोलो राजी। सर लास्ट पॉइंट समझा दो दोबारा तो। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर वाला। हाँ जी सर।
बेटा सिंपल जी गल कह रहा है कि तुसी देखो भी बैंक के ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES है ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਇਹ EMPLOYEES ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ और वो डिस्प्यूट ऑलरेडी ਜਿਹੜਾ कॉन्सिलेशन ऑफिसर चला गया है और कह रहे हैं कि जिन्नी देर तक ऑफिसर को उन्नी तक स्ट्राइक नहीं की जा सकती प्लस उन्हें 7 डेज कर लो सपोज करो अज कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट सबमिट करती उन्हें कहता कि जी मैं जोड़ा है इस डिस्प्यूट में सैटल नहीं करवा सकिया तो उसने अज गवर्नमेंट में जो रिपोर्ट सैटल जी सैटलमेंट रिपोर्ट है वो फाइल करती अज कि 6 अक्टूबर है इनमें 7 डेज प्लस कर दो कितनी बन गई 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर तक जो है वो स्ट्राइक नहीं कर सकते उस तो बाद ही कर सकते गल क्लीयर हुई यस सर हाँ कुछ तुसी बोलो बेटे हेलो सर फॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ 14 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਹੈ 15 ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ 15 ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ नहीं कर सकते ना जे ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ गल समझो जे 15 तो पहले कौंसिलेशन ऑफिसर को केस चला गया ठीक है जी तो उन्होंने 15 अक्टूबर क्या सीगा पर नहीं हुण नहीं कर सकते ठीक है जिदन कौंसिलेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट जी अपनी फाइल करती प्लस 7 डेज उस तो मतलब 8th डे ਨੂੰ जाके ही वो स्ट्राइक कर सकते हैं एक गल समझा जी बेटा जिदन तक नोटिस एक्सपायर नहीं होंदा नोटिस ने तो हाले 11 नवंबर ਨੂੰ एक्सपायर होना ना उस तो पहले वो किसी भी दिन स्ट्राइक कर सकती है नो इशू 14 दिन वाली कंडीशन तो पहले ही पूरी होगी चलो ठीक है 14 दिन की कंडीशन पूरी होगी बट कॉन्सिलेशन ऑफिसर को केस चल रहा सीगा वो भी चलता रहा कदों तक चलता रहा 30 अक्टूबर तक हुण 7 दिन उपर भी हो गए तो हुण भी उन्हों का नोटिस वैलिड है 8 नवंबर ਨੂੰ वो स्ट्राइक कर सकते हैं 11 नवंबर तक नोटिस वैलिड थी ना ठीक है दोबारा एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं सपोज करो उन्होंने डेट मैंशन भी की हुई सी वर्कर्स ने बैंक के वर्कर्स ने कि असी 15 अक्टूबर में स्ट्राइक करांगे एक नूं उन्होंने नोटिस दिता 15 नूं उन्होंने स्ट्राइक करनी है बट उस तो पहले कौंसिलेशन ऑफिसर को केस चला गया कौंसिलेशन ऑफिसर को प्रोसीडिंग चलती रही 30 अक्टूबर तक उसने रिपोर्ट सबमिट की है 30 अक्टूबर में हुण 7 दिन काउंट कर लो 31 हैगी है 1 2 3 4 5 6 7 नवंबर ਨੂੰ स्ट्राइक कर सकती है कोई इशू उन्होंने का जो नोटिस है वो 11 नवंबर तक जो है वो वैलिड मेरी गल समझ आ रही है कुछ समझ आ गया यस सर क्लियर सर ठीक है बेटा हुण आप आगे चलते हैं ये सीगा अपने को सबसैक्शन 1 किस ऊपर अप्लाई होंदा है वर्कर के ऊपर सबसैक्शन 2 के ऊपर जावांगे ये अप्लाई होएगा इंप्लॉयर ऊपर वो कौन इंप्लॉयर है चला रहा है उस इंडस्ट्री में चला रहा है की कहता है सबसैक्शन 2 बिल्कुल अपोजिट होएगा कुछ भी नहीं है नो एम्प्लॉयर कैरिंग ऑन एनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज शैल लॉक आउट विदाउट गिविंग द नोटिस ऑफ लॉक आउट विद इन 6 वीक्स अगर एम्प्लॉयर ने लॉक आउट करना है अगेन 6 वीक्स नोटिस देगा विद इन 14 डेज अगेन 14 डेज का पीरियड जो है टाइम गैप होना चाहिए थर्ड लॉकआउट शैल नॉट बी रिजॉर्टेड बिफोर द डे ऑफ लॉकआउट मेंशन इन द नोटिस एंड फोर्थ lockout shall not be resorted to during the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer and 7 days after the conclusion of such proceeding simple है जो वर्कमैन वास्ते कंडीशन सीगियां वही एम्प्लॉयर वास्ते कंडीशन है नैक्सट है सब सैक्शन 3 का ये देखते हैं की कहता है ये आपां दसेगा बेटा भी कुछ कंडीशंस दे विच नोटिस की जरूरत नहीं है ठीक है कुछ कंडीशन which notice is not required in certain circumstances notice is not required ये अपन दसेगा कदों की कहता है no notice of strike shall be necessary where there is already in existence of a off नहीं लिखना where there is already in existence a lockout in PUS concerned अगर बेटा पहला ही एम्प्लॉयर ने लॉकआउट किया होया है तो एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक कर सकती है उन्होंने किसी तरीके का कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री पहला ही बंद पई है जिथे वो काम कर रहे हैं स्ट्राइक ने भी करना सीगा काम ही बंद करना सीगा तो जो इंडस्ट्री पहला ही बंद पई है उत्थे एम्प्लॉयर ने पहला ही लॉकआउट लगाया होया है तो हुण स्ट्राइक लई नोटिस देने की जरूरत नहीं है फिर इन्हूं वाइस वर्सा कर दिओ की कह रहा है नो नोटिस ऑफ लॉकआउट शैल बी नेसेसरी व्हेन देयर इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस अ स्ट्राइक इन द PUS कंसर्न अगर
ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਯੂਐਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ